नमस्ते बच्चों। आज की क्लास में हम विलयन के बारे में पढ़ने वाले हैं, यानी सॉल्यूशन के बारे में पढ़ने वाले हैं। रसायन विज्ञान का एक टॉपिक है विलयन, उसके बारे में पढ़ रहे हैं। विलयन किसे कहते हैं? सबसे पहला सवाल है कि विलयन किसे कहते हैं। विलयन दो या दो से अधिक पदार्थों के समांगी मिश्रण को विलयन कहते हैं। विलयन कहते हैं, यानी दो या दो से अधिक पदार्थों के समांगी मिश्रण को विलयन कहते हैं। यहाँ एक वर्ड आया है समांगी मिश्रण, यानी कि वह मिश्रण जिसमें सभी पदार्थ एक समान रूप से मिश्रित हो गए हों। जैसे आप एक गिलास पानी लीजिए और उस एक गिलास पानी में एक चम्मच शक्कर डाल के छोड़ दीजिए, तो विलयन नहीं होगा, क्योंकि नीचे तल में शक्कर की मात्रा अधिक होगी, शक्कर एक जगह बैठ जाएगा। ऊपर पानी में शक्कर की मात्रा कम होगी और नीचे तल में शक्कर की मात्रा अधिक हो जाएगी, अतः वह विलयन समांगी नहीं होगा। उसे समांगी बनाने के लिए उसे चम्मच से हिलाना पड़ेगा। जब पूरी तरह हिला देंगे तो पानी में पूरी तरह जब शक्कर घुल जाएगा तब वो प्राप्त मिश्रण समांगी मिश्रण होगा, तब हम उसे विलयन कहेंगे। अतः दो या दो से अधिक पदार्थों के समांगी मिश्रण को विलयन कहते हैं। विलयन के दो घटक होते हैं, एक होता है विलेय और दूसरा होता है विलायक। विलेय और विलायक जब दोनों मिलते हैं तब जाकर के प्राप्त होता है विलयन। जनरली आपसे पूछा जाता है कि विलेय क्या है, तो लोग क्या देते हैं कि जो घुल जाता है, जो विलीन हो जाता है उसे विलयन कहते हैं, विलेय कहते हैं, और जिसमें विलीन होता है उसे विलायक कहते हैं। ऐसी कोई परिभाषा नहीं है। वास्तव में विलेय किसे कहते हैं? विलयन का वह घटक जिसकी मात्रा कम होती है अथवा जो अपनी भौतिक अवस्था परिवर्तित कर देता है उसे विलेय कहते हैं। विलेय कहते हैं, यानी विलयन का वह घटक जिसकी मात्रा कम होती है या जिसकी भौतिक अवस्था परिवर्तित हो जाती है, उसे विलयन कहते हैं। जैसे मान लिया जाए एक गिलास पानी लिया आपने और उस एक गिलास पानी में मात्र एक चम्मच शक्कर डाल दिया आपने, तो वहां पानी की मात्रा अधिक है और शक्कर की मात्रा कम। ऐसे घटक जिसकी मात्रा कम है, यानी कि शक्कर, वहां विलेय हो जाएगा। अगर हम शक्कर को पानी में घोलने पर प्राप्त विलयन यानी शरबत को देखें तो विलयन भी द्रव में बनता है। पहले घुलने से पहले शक्कर ठोस थी और घुलने के बाद शक्कर द्रव हो गई है, अतः हम ये भी कह सकते हैं कि यहाँ शक्कर की भौतिक अवस्था बदल रही है, इसलिए शक्कर विलेय है। तो
अब बात करते हैं विलायक की। विलायक क्या है? विलयन का वह घटक जिसकी मात्रा अधिक होती है, अथवा जिसकी भौतिक अवस्था परिवर्तित नहीं होती है, उसे विलायक कहते हैं। विलायक कहते हैं, यानी कि विलयन का वह घटक जिसकी भौतिक अवस्था परिवर्तित नहीं होती है। जैसे जब पानी में शक्कर घोला था हमने, तो पानी बिना घुले हुए शक्कर के द्रव अवस्था में था, और शक्कर घुलने के बाद शरबत मिला, वो भी द्रव अवस्था में ही मिला। यानी वहाँ पर पानी की भौतिक अवस्था में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है, भौतिक अवस्था परिवर्तित नहीं हुई है। अतः हम कह सकते हैं कि पानी वहाँ पर विलायक है। इसलिए विलयन के दो घटक, विलेय और विलायक। विलेय वह घटक है जिसकी मात्रा कम होती है या जिसकी भौतिक अवस्था बदल जाती है, जबकि विलायक वह घटक है जिसकी मात्रा अधिक होती है या जिसकी भौतिक अवस्था नहीं बदलती है। अब हम बात करते हैं विलयन के प्रकार। विलयन के प्रकार, वैसे तो विलयन बहुत प्रकार के होते हैं, परंतु हम बात करते हैं विलयन के प्रकार सांद्रता के आधार पर। सांद्रता यानी विलय और विलायक की मात्रा के आधार पर विलयन कितने प्रकार के होते हैं, जिनमें सबसे पहला विलयन होता है तनु विलयन। तनु को इंग्लिश में डाइल्यूट कहते हैं, यानी डाइल्यूट सॉल्यूशन। वह विलयन जिसमें विलेय पदार्थ की मात्रा कम होती है, जो पतला विलयन होता है उसे हम तनु विलयन कहते हैं। पतला का मतलब बहुत कम विलेय पदार्थ घुला हो और विलायक की मात्रा बहुत अधिक होती है। जैसे एक बाल्टी पानी ले लो और मात्र 20 ग्राम शक्कर घोल दिया जाए, मात्र 50 ग्राम शक्कर घोल दिया जाए, तो इस प्रकार के विलयन को हम तनु विलयन कहते हैं। तो वह विलयन जिसमें विलेय पदार्थ की मात्रा कम होती है उसे तनु विलयन कहते हैं। दूसरा विलयन होता है, उसे कहते हैं सांद्र विलयन। सांद्र विलयन वह विलयन जिसमें विलेय पदार्थ की मात्रा अधिक होती है, तुलना में अपेक्षाकृत अधिक होती है, उसे हम सांद्र विलयन कहते हैं। जैसे गाढ़ा विलयन, जैसे मिठाइयों का रस, चाशनी, इसमें शक्कर की मात्रा शरबत की तुलना में अधिक होता है, तो शरबत तनु विलयन हो गया और मिठाइयों का रस या चाशनी हो सांद्र विलयन हो गया। एक तनु विलयन किसी दूसरे विलयन के लिए सांद्र हो सकता है और एक सांद्र विलयन किसी दूसरे के लिए तनु हो सकता है। ये सांद्रता और तनुता एक दूसरे के कंपेयर में फाइंड किया जाता है। तो तनु विलयन हो गया और सांद्र विलयन हुआ। तीसरा जो विलयन होता है उसे हम कहते हैं संतृप्त विलयन। संतृप्त विलयन वह विलयन
जिसमें स्थिर ताप पर विलेय पदार्थ की और अधिक मात्रा नहीं घोली जा सकती। जैसे मान लीजिए आप 1 गिलास पानी लीजिए और उस 1 गिलास पानी में 2 चम्मच शक्कर डालिए और उसे चम्मच से हिलाइए, घोलिए। थोड़ी देर में शक्कर गायब हो जाएगी और आपको एक विलेयन मिलेगी। 2 चम्मच और शक्कर उसी में डालिए और फिर घोलिए। इसमें थोड़ा ज़्यादा समय लगेगा लेकिन शक्कर घुल जाएगी। उसके बाद फिर और 2-3 चम्मच शक्कर डाल दीजिए और चम्मच से घोलिए। एक समय ऐसा आएगा कि आप कितने देर तक चम्मच को हिलाते रह जाएंगे लेकिन शक्कर पूरी तरह नहीं घुलेगी। शक्कर की कुछ मात्रा नीचे तल में बैठ जाएगी। विलेयन आपका गाढ़ा हो जाएगा और नीचे तल में बैठ जाएगी। तो इसका मतलब है कि उस ताप पर हम और ज्यादा शक्कर उस विलेयन में नहीं घोल सकते। ऐसे ही विलेयन को संतृप्त विलेयन कहते हैं। यानी वह विलेयन जिसमें स्थिर ताप पर, विशेष ध्यान रहे, स्थिर ताप पर और अधिक विलेय पदार्थ नहीं घोला जा सकता, उसे संतृप्त विलेयन कहते हैं। आप ताप बढ़ाओगे तो पदार्थ की मात्रा घुलने की दर बढ़ जाएगी, यानी संतृप्तता हट जाएगा और अधिक विलेय पदार्थ उसमें घुलने लगता है। इसलिए ताप नहीं बदलना है, ताप स्थिर रख करके घोलना है। तो वह विलेयन जिसमें विलेय पदार्थ की और अधिक मात्रा नहीं घोली जा सकती, उसे हम संतृप्त विलेयन कहते हैं। अगला हुआ अति संतृप्त विलेयन। नाम से ही पता चल रहा है, अति संतृप्त विलेयन वह विलेयन जिसमें संतृप्तता के बाद भी और अधिक विलेय पदार्थ घोला गया है, उसे अति संतृप्त विलेयन कहते हैं। जैसे अभी बताया था मैंने कि 1 गिलास पानी में 8-10 चम्मच शक्कर डाल दीजिए और घोलिए। एक समय ऐसा आएगा कि शक्कर की कुछ मात्रा नीचे तल में बैठ जाएगी। अब एक काम करिए, उसको गर्म करिए। गर्म करते नीचे तल में बैठी शक्कर पूरी तरह घुल जाएगी। उसके बाद और 2-3 चम्मच शक्कर डाल के और गर्म कर दीजिए। जो और एक्स्ट्रा चम्मच शक्कर डाला था आपने, वो भी घुल जाएगा। यानी उसकी कैपेसिटी से भी ज्यादा मात्रा में विलेय पदार्थ आपने उसमें घोल दिया। ऐसे ही विलेयन को अति संतृप्त विलेयन कहते हैं। लेकिन यह एक अस्थायी निकाय है। जैसे ही ठंडा होगा और अपने पुराने ताप पर आएगा, अधिक मात्रा में घुला हुआ विलेय पदार्थ फिर नीचे तल में बैठ जाएगा। अतः विलेय और विलायक पदार्थों की मात्रा के आधार पर विलेयन को कुल मिलाकर 4 भागों में बांट दिया गया। पहला तनु विलेयन, जिसमें विलेय पदार्थ की मात्रा कम होती है। दूसरा सांद्र विलेयन, जिसमें विलेय पदार्थ की मात्रा अधिक होती है। तीसरा संतृप्त विलेयन, जिसमें स्थिर ताप पर और अधिक विलेय पदार्थ नहीं घोला जा सकता। और अति संतृप्त विलेयन वह विलेयन जिसमें संतृप्तता से भी अधिक मात्रा में विलेय पदार्थ को ताप बढ़ाकर घोल दिया गया हो। इस तरह से प्राप्त विलेयन अति संतृप्त विलेयन होता है।